नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के साहित्य प्रथम पत्र का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अलंकार शास्त्र इतिहास कवि नाम परिचय, कवियों का परिचय। उसमें हमने कल परिचय किया था कालिदास, कवि गुरु कालिदास, कवियों में जो श्रेष्ठ हैं कालिदास उनका। वैसे ही एक नाट्य शास्त्र प्रणेता है भरत मुनि आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र को लिखा है, जिनके अनुरूप ही काव्य रूप का जो असली तत्व है, सात्विक तत्व है, जहां पर रसों का प्रयोग किया गया है, उस नाटक के बारे में बताया गया है। नाट्य स्वरूप के बारे में जिन्होंने विस्तृत व्याख्या की है, उन कवि के बारे में, उन आचार्य के बारे में, भरत मुनि के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, वो भरत मुनि का यहाँ पर प्रस्तुत है आपके आज का ये पाठ। परिचय, भरत मुनि का परिचय। अलंकार शास्त्रे रस संप्रदायस्य प्रणेता भरत मुनिरेव प्राचीनतमः आचार्य यस्य ग्रंथः समुपलभ्यते। अलंकार शास्त्र में रस संप्रदायस्य प्रणेता, रस संप्रदाय के जो प्रणेता है भरत मुनि एवं प्राचीनतमः आचार्य। रस संप्रदाय के अनेक आचार्य हैं, लेकिन जो प्राचीन आचार्य हैं, सबसे प्राचीन, पूर्व जो सबसे पुराने हैं, वो है भरत मुनि। यस्य ग्रंथः समुपलभ्यते, जिनका ग्रंथ प्राप्त होता है। पाश्चात्य विद्वांसः तद मुनियायिनः केचन भारतीय विद्वांसश्च भरतं काल्पनिक व्यक्ति मन्यते। लेकिन इन कवि को केचन विद्वांसः, कुछ विद्वान जो है महाकवि महामुनि आचार्य भरत मुनि को काल्पनिक मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काल्पनिक है, कोई ऐसा है कि किसी ने इनके बारे में लिख दिया, इसलिए इनको आचार्य मान लिया। किंतु भारतीय परंपरा भरत मुनि अस्तित्व स्वीकरोति, लेकिन जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, वो भरत मुनि को मानती है, भरत मुनि के अस्तित्व को स्वीकार करती है। तन्मतेन भारतस्य देवलोके मृत्युलोके च अभाद्गतिः आसीत्। उनके मत के अनुसार भारत के देवलोक और मृत्युलोक, देवलोक जहाँ देवता निवास करते हैं, मृत्युलोक जहाँ हम निवास करते हैं, जहाँ पर मृत्यु होती है, वो मृत्युलोक। तो च अबाधति आसीत्, मतलब कोई बाधा नहीं है। उन्होंने देवलोक से लेकर के मृत्युलोक पर्यंत काव्यों की ऐसी रचना की है जहाँ पर देवलोक का वर्णन है, मृत्युलोक का भी वर्णन है। सह ब्राह्मणा नाट्योपदेशं प्राप्य स्वशतपुत्राणाम् अप्सरसां च सहयोगेन देवलोके नाट्याभिनयं प्रस्तुतवान्। भरत मुनि सह ब्राह्मण, वह ब्राह्मण था। नाट्य नामक उपदेश जो उन्होंने रचा, नाट्य उपदेश को सुन करके, नाट्य उपदेश को प्राप्त करके स्वशत पुत्रान, अपने 100 पुत्रों के साथ तथा अप्सराओं के साथ मिलकर के सहयोग के द्वारा देवलोक में नाटकाभिनय प्रस्तुतवान, नाटक का अभिनय उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ये आप साहित्य दर्पण में नाटकों के बारे में आप पढ़ेंगे कि उसमें साहित्य दर्पण में दिया हुआ है नाट्य का स्वरूप कैसा है, नाट्य के बारे में, काव्य के बारे में वहां बताया है। उसी नाटक की बात ये यहाँ पर कवि कर रहे हैं। कालिदासादयः कवयः अभिनवगुप्तादयः काव्यशास्त्रश्च तस्य नाट्यशास्त्रकारत्वेन उल्लेखं कुर्वन्ति। कालिदास आदि, अभिनवगुप्त आदि जो काव्य शास्त्र के रचयिता हैं, उन्होंने इनके नाट्य शास्त्र का अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। उन कवियों ने, कालिदास आदि कवियों ने और जो अभिनवगुप्त आदि जो कवि है, उन सब ने अपने काव्यों में इनका उल्लेख किया है, भरत मुनि का, इनके नाट्य शास्त्र का उसका उल्लेख किया।
अतः भरत मुनि ऐतिहासिक व्यक्ति ही आसीत्। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि जो भरत मुनि है वो ऐतिहासिक व्यक्ति थे। कालांतरे तस्य व्यक्तित्वं पौराणिकतया आवृतम् इति संभवति। और कालांतरे काल के अंतर में आते आते परिवर्तित होते होते व्यक्तित्वं पौराणिकतया, उनका जो व्यक्तित्व है वो पौराणिक आवृत्तियों के द्वारा संभवति, अर्थात तब से लेकर के अब तक उनके विषय में पढ़ा जा रहा है, जाना जा रहा है। महाकवि कालिदासः शत ईस्वी पूर्व विक्रमोर्वशीय नाटके भरत मुनि स्मरति। कालिदास ने अपना एक नाटक लिखा है जिसका नाम विक्रमोर्वशीयम। उस नाटक में इन्होंने भरत मुनि का स्मरण किया है। इसका मतलब है कि भरत मुनि जो है वो कालिदास से पूर्व के हैं। मुनिना वर्तेन यह प्रयोगो भवतिश्च अष्टशास्त्रयः प्रयुक्तः ललिता विनयं तमत्यवर्ता मरुतां दृष्टुमना सह लोकपालः। ऐसा उन्होंने अपने काव्य में विक्रमोर्वशीयम में भरत को स्मृत किया है। भासस्य 500 ईस्वी पूर्व अभिमारक नाम के नाटके नाट्यशास्त्रस्य उल्लेखो अस्ति। भास हुए हैं जिन्होंने 13 नाटकों की रचना की है, जिनका समय बताया 500 अर्थात 500 ईस्वी पूर्व उन्होंने अभिमारक नामक एक नाटक लिखा है जिसमें उन्होंने नाट्यशास्त्र का उल्लेख किया है। तो इससे सिद्ध है कि भास से पूर्वोत्तर होते हैं। व्याकरण शास्त्र इतिहासकारकस्य युधिष्ठिर मीमांसकस्य मतानुसारं नाट्यशास्त्रे कातंत्र व्याकरणस्य प्रभावो अस्ति। व्याकरण शास्त्र इतिहास कारक जो है युधिष्ठिर मीमांसक के मतानुसार नाट्यशास्त्रे कांतर व्याकरण का प्रभाव भी दिखता है। अतएव भरत मुने स्तुतिकालः 500 ईस्वी पूर्वम् इति अनुमीयते। अर्थात इनका जो जन्म समय है, स्तुति काल जो है 500 ईस्वी पूर्व का इन्हें माना जाता है। कृति परिचय, इनकी जो रचना है उनके बारे में यहाँ पर बताया। भरत मुने कृति नाट्यशास्त्रम अलंकार शास्त्रस्य प्राचीनतमः उपलब्ध ग्रंथः। भरत मुनि का जो प्रसिद्ध ग्रंथ जो उन्होंने बताया नाट्यशास्त्र, जिस नाट्यशास्त्र के अनुरूप ही सभी नाटकों की रचना की जाती है। अर्थात नाट्य के ऊपर शास्त्र जहाँ पर नाटक करने के लिए, नाट्य रचना के लिए, नाट्य मंचन के लिए नियमावली बताई गई है। अस्य ग्रंथस्य नाट्यवेदः नाट्यशास्त्रं चेति रूपद्वयम्। इस ग्रंथ का जो नामकरण है उसे नाट्य वेद के नाम से भी जानते हैं, जिसे पंचम वेद की उपाधि भी दी जाती है। और नाट्यशास्त्र, इस 2 रूप में इसको जाना जाता है। आद्यस्य द्वादशसाहस्र्यपि संज्ञा द्वितीयस्य च षट्सहस्रति तदुक्तं च एवं द्वादशसाहस्री श्लोकैरेव तद्धृतः षड्भिः श्लोकैः नाट्यवेदस्य संग्रहः। नाट्यशास्त्रं क्वचित् 37 आध्यात्मिक क्वचित् 37 आध्यात्मिक प्राप्यते। अभिनव गुप्त टीका, अभिनव गुप्त ने जो नाट्यशास्त्र में टीका लिखी है उसमें 37 अध्यायेषु वर्तते। उसके अंदर 37 अर्थात 37 अध्याय उन्होंने इसमें बताए हैं। मुख्य रूप से जो भरत मुनि है उन्होंने 36 अध्यायों का वर्णन किया है। अभिनव गुप्त ने अपनी टीका में 37 अध्यायों का वर्णन यहाँ पर दिखाया। ग्रंथेऽस्मिन् त्रयोदशाः सूत्राणि भाष्यम कारिकाश्चेति। और इनके ग्रंथेऽस्मिन् त्रयोदश सूत्रों का भाष्य रूप में इन्हें भाष्य के कारिका में भी दिया हुआ है। अब यहाँ बताया कि नाट्य शास्त्र से विशेषता, नाट्य शास्त्र की क्या विशेषता है। तो बताया नाट्य शास्त्रम प्राचीनतमः अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। उनके बाद अनेकों ने नाट्य शास्त्र के ऊपर या नाट्य शास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन ये जो नाट्य शास्त्र है वो प्राचीनतम, सबसे पुराना अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। अयम ग्रंथः काव्य शास्त्र
तथा प्राचीन काल की जो भारतीय ललित कलाएं हैं उनका एक विश्वकोश है। नाट्य रचना, नाट्याभिनय, नाट्योत्पत्ति, प्रेक्षागृह रचना, वेशभूषा, संगीतम, रसाः, गुणाः, अलंकारादश्च अन्येऽपि विषयाः अत्र प्रतिपादिताः। अब जो नाट्य शास्त्रों में जो विषय मुख्य रूप से यहाँ पर दिखाए गए हैं वो है नाट्य रचना, पहला विषय कि नाट्य रचना किस प्रकार से की जाए, फिर नाटक में अभिनय किस प्रकार से किया जाए, फिर बताया नाट्योत्पत्ति, नाटक की उत्पत्ति कहाँ से हुई, प्रेक्षागृह रचना, जिस जगह पर नाटक करेंगे वो जगह कैसी होनी चाहिए, उस जगह पर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वेशभूषा, वेशभूषा के बारे में बताया कि किस प्रकार के पात्रों के लिए किस प्रकार की वेशभूषाएं होनी चाहिए, संगीत, नाटक जब प्रस्तुत है तो रसों के अनुरूप उसका संगीत निर्धारण भी किया गया कि किस रस में कौन से संगीत को प्रधानता दी जाए। रसों के बारे में बताया गया, नाट्य शास्त्र प्रणेता भरत मुनि ने केवल 8 रसों को ही माना है। काव्य में 9 रस हैं लेकिन उन्होंने 8 रसों को ही प्रधानता दी है, क्योंकि जो शांत रस है, शांत रस अर्थात निर्वेद, जहां पर शांतता की प्रतीति हो, इसलिए उन्होंने 9वें रस को नहीं माना। गुणा, अलंकार आदि इन सभी विषयों को नाट्य शास्त्र में प्रतिपादित किया गया है। इत्थम नाट्य शास्त्रम प्रथमः सर्वांग पूर्ण परिवर्तिनाम उपजीव्य भूतश्च अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ। ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में सर्वांग पूर्ण पूरा वर्णन इसमें किया हुआ है, अर्थात जितने भी काव्य स्वरूप के अलंकार स्वरूप के जो वर्णन है सभी को यहाँ पर इन्होंने उपस्थित किया है, इसीलिए इसको अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों में प्रमुख और प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। अब इन्होंने उस विशेषता में ही नाटक के लिए बताया कि इस नाटक में किस किस विषयों को देखा जा सकता है। न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला नासो योगो न तत् कर्मः नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। उन्होंने बताया जो अनुरागी नहीं है वो भी इस नाट्य अभिनय के अनुरागी हो जाएं, इसलिए उन्होंने बताया कि ऐसा कोई विषय नहीं है जो इस नाट्य शास्त्र से अतिरिक्त हो या नाटक से अतिरिक्त हो। न तत् ज्ञानम, उसके बिना कोई ज्ञान नहीं, अर्थात सब ज्ञान उसमें समाहित है। न तत् शिल्पम, ऐसा नहीं कि उसमें कोई शिल्प ना हो, अर्थात सभी शिल्प उसमें। न सा विद्या, सभी प्रकार की विद्या, साहित्य, ज्योतिष, दर्शन आदि आपको सभी प्रकार की विद्याओं का उसमें ज्ञान हो जाए। न सा कला, ऐसी कोई कला नहीं है जो उसमें ना हो, अभिनय कला, नृत्य कला, संगीत कला, सब कलाओं का उसमें समावेश है। ना सो योगो, योग को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, योग भी उसके अंदर समाहित है। न तत्कर्म, ना ही ऐसा कोई कर्म है जो उसमें समाहित ना हो। नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते, कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है, कोई भी चीज उन्होंने ऐसी नहीं है जो इससे इतर हो, सभी इसमें समाहित है। अब उन्होंने रस निरूपण किया। भरत मुनि ही रस संप्रदायस्य प्रवर्तको मन्यते। रस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो भरत मुनि को ही माना जाता है। आपके छोटे प्रश्नों में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि रस संप्रदाय से प्रवर्तकः कः, तो भरत मुनि जो है वो रस संप्रदाय के प्रवर्तक है। तदीयं रससूत्रम भारतीय रस मीमांसायाः आधार। इनने जो रस सूत्र बताए हैं, जो इन्होंने रस का प्रतिपादन किया है, वही भारतीय रस मीमांसा का आधारभूत है। जो भारतीय जो रस है नो, उनके जो आधार है वो इस रस परंपरा के अनुसार ही है। इसके बाद इन्होंने आगे बताया रीति के बारे में। रीति के बारे में कहा, नाट्यशास्त्रे रीति तत्वस्य बीज तत्वं निहितम अस्ति। नाट्य शास्त्र में रीति का जो तत्व है वो निहित है। तत्र वर्णिता प्रवृत्ति रीति तत्वस्य आदि रूपमिति डॉक्टर नागेंद्रस्य मतम। अब जो इन्होंने तत्र वर्णिता, उनके द्वारा जो वर्णित है उस रीति तत्व को
नगेंद्रस्य, नगेंद्र के द्वारा, नगेंद्र ने उस मत को वहां पर प्रस्तुत करवाया गया। तदुक्तम तेन रीति का प्रत्यक्ष विवेचन भरत, तदुक्तम तेन रीति का प्रत्यक्ष विवेचन भरत ने नहीं किया, परंतु उन्होंने भारत के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख किया। जो रीति के विषय में उन्होंने बताया नगेंद्र ने कि इन्होंने जो रीति की बात की, उस रीति का प्रत्यक्ष विवेचन भरत ने न करके, लेकिन भारत में जो विभिन्न प्रदेशों में जो प्रचलित 4 रीतियां हैं उनका उल्लेख उन्होंने किया है। चतुर्विधा प्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्य प्रयोगतः आवन्ति दाक्षिणात्य च पांचाली च गौड़म आदि। भरत के अनुसार जो पृथ्वी के नाना देशों में जो वेश है, भाषा है, आचार है आदि की वार्ता को व्यक्त करके उनका नाम यहाँ पर प्रवृत्ति उन्होंने दिखाया गया है। अब उन्होंने नाट्य शास्त्र में अलंकार विवेचन भी किया है। नाट्य शास्त्रे अलंकाराणाम विकास परंपरायाः प्रारंभिक स्थिति दृश्यते। जो नाट्य शास्त्र है उसमें अलंकार शास्त्र की जो प्रवृत्ति है, अलंकार शास्त्र का जो प्रारंभिक रूप है, विकास परंपरा का जो प्रारंभिक रूप है, वो यहाँ से प्रतीत होता दिखता है। भरत मुनिना सर्वप्रथमम अलंकाराणाम विधिवत निरूपणम कृतम। जो भरत मुनि है उन्होंने सर्वप्रथम अलंकारों का विधिवत निरूपण किया। तेन चत्वारः अलंकाराः वर्णिताः, उनके द्वारा 4 अलंकारों का वर्णन है। उपमा रूपकम चैव दीपकम यमकम तथा। उपमा, रूपक, दीपक और यमक। अलंकारस्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयः। ये 4 जो अलंकार होता है, ये जो कि नाटक जो है इन पर आश्रित रहेंगे। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार और यमक अलंकार। उपमा कयो विस्तृत विवेचनम वर्तते। उपमा अलंकार का इन्होंने विस्तृत विवेचन भी किया। उपमायाः 5 भेदाः यमकस्य च 10 भेदाः निरूपिताः। उपमा के 5 भेद और यमक के 10 भेदों का इन्होंने निरूपण किया। रूपक दीपकयोः संक्षिप्त विवेचनम वर्तते। और रूपक और दीपक अलंकार जो है उनका संक्षिप्त विवेचन भी इन्होंने अपने निरूपण में, नाट्यशास्त्र विवेचन में किया। अब विविध प्रकार के विद्याओं का विवेचन इन्होंने किया, तो उसमें लिखा नाट्यशास्त्रे समकालिकाः पारंपरिकाश्च सर्वे विषयाः विवेचिता। नाट्यशास्त्र के में जो समकालीन पारंपरिक जो सभी प्रकार के विषय थे उन विषयों का विवेचन किया गया। अत्र मुख्य प्रतिपाद्य विषय नाट्यम, और उनमें जो प्रमुख रूप से प्रतिपादित विषय है वो है नाटक। क्योंकि पहले समय में लोक नाट्य प्रथा या लोक नाट्य प्रचलन था, तो उन्हीं के अनुरूप इन्होंने माना भी है कि जो नाट्य है वो समाज का दर्पण है, जो समाज में प्रस्तुत है उसका दर्पण। तो इसीलिए इन्होंने मुख्य रूप से जो प्रतिपादित विषय है इनका वो है नाटक। नाट्य लक्षण प्रतिपाद्यता ग्रंथकारेण प्रोक्तम। नाट्य लक्षण का देते हुए कहा योऽयं स्वभावो लोकस्य सुख दुख समन्वितः सो अंगाभिनयो वेदो नाट्यम अत्यभिधीयते। योऽयं स्वभावो, जो स्वभाव से इस लोक के सुख दुख को समन्वित कर सकता है, समझ सकता है, अनुभूत कर सकता है, जान सकता है। सो अंगाभ्यभिनयो वेदो, वही इस अभिनय के द्वारा प्रज्वलित हो सकता है, अर्थात उसके प्रभाव को समझ सकता है। नाट्यमित्यभिधीयते, वही नाटक है। नटः यः करोति इति नाटकम, नट के द्वारा जो किया जाता है वो नाटक है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातों को प्रस्तुत कराया। अत्र नाट्यस्य भेदोपभेदानां विस्तृत विवेचनं कृतम्। नाटक के भेद और उसके भी प्रभेद, अर्थात भेद और उपभेद जो है उनका भी वर्णन किया गया है। नाटक को सर्वप्रथम
रूपक कहा गया, रूपक के 10 भेद है, उनमें से नाटक एक है। तो रूपक 10 है, नाटक, प्रकरण, भान, व्यायोग, समपकार, डेम, इहा, मृग, पंथ, विधि, प्रहसन आदि, उनमें से एक है नाटक। तो उनके बारे में बताया। नाट्यातिरिक्ता अन्येपि बहवो विषयाः निरूपिता, नाटक के अतिरिक्त भी इन्होंने अन्य विषयों को भी निरूपित किया है। जगदीश चंद्र मिश्रस्य मतेन नाट्यशास्त्रं भारतीय ललित कलाया विश्वकोशः। जगदीश चंद्र मिश्र है, उनके मतानुसार ऐसा कहा गया कि नाट्यशास्त्र जो है वो भारतीय ललित कलाया विश्वकोश, वो भारतीय ललित कला का एक विश्व भंडार है, विश्वकोश है। नाट्यशास्त्रमिदं भारतीय ललित कलाया विश्वकोशः यतो हि अत्र नाट्यस्य प्रधाने अपि तद उपकारक छंद अलंकार संगीत शास्त्राणां मूल सिद्धान्तस्यापि प्रतिपादनं वयम् अवलोकयामः। क्यों कहा हमने? क्योंकि यहाँ पर नाटक के प्रधान छंद, अलंकार, संगीत और शास्त्र जो इनके मूल सिद्धांत है, उन सभी को यहाँ पर इन्होंने प्रतिपादित भी किया है। और अब मान लीजिए इसकी लोक में क्या उपयोगिता है, उसके बारे में बताया। नाट्यशास्त्र से रचना लोक कल्याण है, ये इनका मुख्य कि भाई नाटक लिख तो दिया, नाट्यशास्त्र रच तो दिया, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है? तो उस प्रयोजन बताया लोक कल्याण आए, लोक कल्याण के लिए, लोगों का कल्याण हो, इसलिए नाट्यशास्त्र की रचना कर रहा हूँ। लोक मनोरंजन पूर्वकम समाज के गुणाधानम दोषानुपोधनम च तत्प्रयोजनम। लोकानुरंजनम, लोगों का मनोरंजन करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए। सामाजिकेषु गुणाधानम, सामाजिकों को गुणों का ध्यान कराने के लिए, गुणों के बारे में बताने के लिए, और साथ साथ दोषों के बारे में बताने के लिए कि क्या आपके गुण है और क्या आपके अंदर दोष भी है, उन सब का प्रतिपादन करने के लिए, अपने अंदर उन सबको छांटने के लिए कि गुण है, उन गुणों को इस प्रकार से आगे बढ़ाना है, और अगर दोष है तो उनको अपने अंदर से कैसे परित्यक्त करना है, उनको कैसे दूर करना है, उनके बारे में यहाँ पर भरत मुनि ने बताया है। नाना भावो समुत्पन्नः नानावस्थारात्मकः लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेन मया कृतम्। नाना भाव समुत्पन्न, अनेक प्रकार के भावों को संपन्न कराता हुआ, अनेक प्रकार के सुख दुख भावों को उत्पन्न कराने का काम यहाँ पर इन्हें किया है। नाना अवस्थानुकूलम, और अनेक प्रकार की अवस्थाओं का अनुकरण कराने के लिए, उनका सादृश्य कराने के लिए। लोकवृत्तानुकरणम, लोगों का अनुकरण करने के लिए, जैसा लोक में है, समाज में है, उसका दर्पण स्वरूप दिखाने के लिए। नाट्यमेतन मया कृता, ये नाट्य जो है, नाट्य शास्त्र, वो मेरे द्वारा किया गया है। ऐसा भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र के बारे में बताया है। इन भरत मुनि के बारे में और इनके नाट्य शास्त्र के बारे में विस्तृत विवेचन, विस्तृत अध्ययन के लिए भी आगे आपके शास्त्रीय तृतीय वर्ष में आपके नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक चलती है, वहाँ इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी की गई है। तो ये था आपके कवि नाम परिचय में भरत मुनि का कवि परिचय। धन्यवाद।